हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रैखिक प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ मैंने जो लिखी हुई है 8 नंबर बिल्कुल पक्का, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है मैंने। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का हर साल आपके रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली मैंने 2 क्वेश्चन को बनाया हुआ है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन को सीख जाएंगे। ठीक है, एक पहले मेथड का और एक दूसरे मेथड, मतलब मेथड आपका एक ही रहेगा, क्वेश्चन आपको इसी तरीके का क्वेश्चन आपको हो सकता है कि अलग, मतलब हो सकता है कि आपको एक मिनिमम पूछता है और एक मैक्सिमम पूछता है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, यानी कि एक न्यूनतम एक अधिकतम मान पूछता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ले लिए हैं। अगर आपसे जो पूछेगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे इस वीडियो के बाद। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपका 8 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल अभी से क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लाइक का टारगेट है मात्र 150 लाइक, यानी कि 150 लाइक अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट करा देते हैं तो जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। देखिए ये क्वेश्चन हमारा रैखिक प्रोग्रामिंग यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका चैप्टर नंबर 12 जो आपका है, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली 2 क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 8 नंबर के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू, इसका मान दे रखा है, का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें न्यूनतम और अधिकतम मान हमें निकालना है किसका, z का। हमें एक बार z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एक बार हमें z की क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस तरीके से हमें दोनों फाइंड करना। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग किस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ये देखिए जो हमने ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने दोनों, देखिए आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, इसी तरीके क्वेश्चन आपसे दे देगा। जैसे यहाँ पर निम्न अवरोधों, खाली क्या करेगा, हो सकता है कि आपसे न्यूनतमीकरण ना पूछकर आपसे अधिकतमीकरण पूछ सकता है, या फिर अधिकतमीकरण आपसे ना पूछ कर के न्यूनतमीकरण आपसे पूछ सकता है। दोनों में से कोई भी आपका पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों को मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली, अगर आप दोनों में से कोई भी आपसे पूछता है तो आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उपरोक्त। यहाँ पे देखिए आपको कुछ यहाँ पर ये दे रखे हैं, क्या असमीकाएं दे रखी हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर उपरोक्त यानी कि सभी उपरोक्त असमीका यहाँ पे देखते जाइए, उपरोक्त असमीका को समीकरण बनाने पर, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें दे रखा है, ये सारे क्या दे रखे हैं, असमीकाएं दे रखी हैं, इनको हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, सारी चीजें क्लियर करके यहाँ पे सारा स्टेटमेंट लिखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिएगा और एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमें दे रखा है, इस तरीके का फंक्शन सारे हमें दे रखे हैं। इन सभी को हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये पहला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x + 2y, यहाँ पे देखिए इक्वल टू का निशान है ना, यहाँ पे देखिए इक्वल का निशान है, तो यहाँ पे इक्वल टू 120 यानी कि 120, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब इसी तरीके से इसको भी हम लोग कर लेंगे। देखिए x + y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना है, 60 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब इसको इसी तरीके से कर लेंगे, x - 2y इक्वल टू 0, और इसको क्या बना लिया, इसको इक्वेशन 3 बना लिया। और ये वाला जो हमें बचा है, इसको x, y यहाँ पे दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको क्या किया हम लोगों ने, 4 बना लिया, इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। ठीक, यानी कि देखिए जो यहाँ पे ये सारे जो फंक्शन, यहाँ पे जो तीनों इक्वेशन दे रखे हैं हमें, इसमें देखिए x और y की वैल्यू जो है 0 से, देखिए x, y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो बराबर होगी। 2 केस दे रखा है, या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, इस केस को आप याद रखेंगे। अभी सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट और लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखा समीकरण 1 पर, ये जो समीकरण 1 पर स्थिर बिंदु, सब पर स्थिर बिंदु कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। स्थिर बिंदु, देखिए एक एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चले। ठीक है, स्थिर बिंदु यहाँ पे बराबर करेंगे
अब देखिए स्थिर बिंदु कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग देखें यहाँ पर x कॉमा वाई यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि हम लोग x इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल का भी निशान है ना, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे इसको हम लोग लेट कर लें, यहाँ पे चलिए किया पुट, क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, समीकरण 1 पर स्थिर बिंदु कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी है, इसमें देखिए x बराबर एक बार 0 रखेंगे और एक बार y बराबर हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग x बराबर देखिए 0 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 0, तो अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये 0 हो गया, और y की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से यहाँ पे ये 120 कटेगा तो कितना y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60। देखिए इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, ऐसे x कॉमा वाई हम लोग लिखते हैं ना, तो इसी तरीके से x के प्लेस पे हम लोगों ने 0 लिया तो x के प्लेस पे 0 और y की वैल्यू हमारी 60 आई तो इसीलिए 60। अब इसी तरीके से हम लोग y का ले लेते हैं, एक बार हम लोगों ने x को 0 लिया, अब इसी तरीके से एक बार y को भी 0 ले लेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर आप इस तरीके क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब y इक्वल टू देखिए अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये देखिए ये फंक्शन पूरा 0, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए y इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू, ये देखिए y इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो पहले हम लोग x लिखते हैं तो 120 है हो गई x की वैल्यू, और y हम लोगों ने क्या लिया 0। देखिए इसी तरीके से हम लोग तीनों समीकरण का निकाल लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में क्लियर करते हुए सारी चीजें बताया, ठीक। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब इसी तरीके से सारे समीकरण का हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण, इसी तरीके से हम लोग समीकरण 2 पर यहाँ पे सारे चीजें लिखेंगे, और सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर समीकरण 3 पर भी हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। सारी चीजें देखते जाइए ध्यान से। अब देखिए इसी तरीके से समीकरण हम लोग क्या करेंगे 2 में, यहाँ पे समीकरण 2 में एक बार x इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू हमारी 60 आ रही है, यानी कि 60। अब इसी तरीके से देखिए y इक्वल टू, अब एक बार x इक्वल टू 0 रखा, अब y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 रखने पर हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी, यानी कि 60, और y की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा 0। इस तरीके से आ गई। अब देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्थिर बिंदु निकाल रहे हैं तीनों समीकरण का, ठीक। अब इसी तरीके से समीकरण 3 ये है, इसमें भी हम लोग एक बार x इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे और एक बार y इक्वल टू 0 रखेंगे। देखिए x इक्वल टू 0 रख दिया तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए 2y हो गया और 2 यहाँ पे जाएगा 0, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू अब 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा हमारे पास 60। ये कैसे आया, मुझे पता है कि अगर अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। अभी देखिए आपको सारी चीज जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सारी चीजें हम लोगों ने निकाल ली है। यहाँ पे स्टार्टिंग से चल, देखिए स्टार्टिंग में आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया था, हम लोगों ने इन सारे फंक्शन क्या किया, समीकरण बना लिया, इक्वेशन बनाकर हम लोगों ने इस पर स्थिर बिंदु बना लिया, ठीक। अब देखिए इस पे क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट भी मैं लिख दे रहा हूं। अब इसी से ये जो हम लोगों ने फाइंड किया ये सारी वैल्यू, अब इसी वैल्यू से हम लोग क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग एक आलेख खींचेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 का जो हम लोगों ने स्थिर बिंदु निकाला, इसी से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे सारे स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2 और 3 तक की लिखित रेखित असमीकाओं के निकाय के माफ कीजिएगा सुसंगत क्षेत्र का आलेख खींचते हैं।
आप ये सब चीज़ें नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में तो आपका चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, आपको एग्जाम तक ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो आप एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे तो आपका डेफिनेटली चल जाएगा। तो ये चीज़ें जो मैंने लिखा इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ग्राफ अगर आप लोगों ने गलत बना दिया तो समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जितना भी आप लोगों ने किया है प्रोसेस सब कुछ गलत हो जाएगा अगर आपका ग्राफ में जरा सा भी कहीं मिस्टेक होता है तो ग्राफ कभी भी बनाइएगा तो उसको स्केल की मदद से बनाइएगा। यहाँ पे भी मैं आपको स्केल की मदद से ग्राफ आपके सामने ही बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 लाइनें खींच रखी हैं, एक एक्स एक्सिस है आपका और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ स्केल की मदद से 2 लाइनें खींची हैं। अब यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने 10 इस तरीके से, फिर यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने 20 और फिर यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया 40, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पूरा बना देंगे 60 और यहाँ पे हम लोग कर देंगे सपोज यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 90 और यहाँ पे हम लोग कर दिए 100 और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 120, ठीक है। हमें 120 की जरूरत थी तो 120 हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। आप स्केल की मदद से इन्हें बराबर मतलब डिवाइड करेंगे तभी आपका सही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे भी कर देंगे। ये हो गया 10 और ये हो गया हमारे पास 20 और यहाँ पे हमारे पास हो गया 40 और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास हो गया 60 और यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया 90। इस तरीके से आप मतलब बना सकते हैं अपना ग्राफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप नंबर इसमें अपने खुश इस तरीके से आप पुट कर सकते हैं और बाद में जब आप स्केल की मदद से जब लाइन ड्रॉ करेंगे तब वहाँ पे आपको सही तरीके से बिल्कुल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 140, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने एक्स एक्सिस का पीछे वाला पार्ट क्या हो गया, ये निगेटिव, और वाई एक्सिस के मतलब इधर वाला पार्ट क्या हो गया, निगेटिव। ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत थी एक्स एक्सिस में तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव बना लिया और वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। हमें पॉजिटिव की ही जरूरत थी, ठीक। अब देखिए इन्हीं सारी वैल्यू को आप देखेंगे तो आपका इसी से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है इसी से आपका ग्राफ बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे फिर से पुट कर देता हूँ, ठीक है। 0,60 और यहाँ पे है 120,0 और यहाँ पे 60,0 और यहाँ पे 60,0 और यहाँ पे 0,0 और यहाँ पे 120,0। इस तरीके की वैल्यू आपको दे रखी थी, यहाँ पे मैंने रफली यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहीं पे ग्राफ बनाएंगे इन डिजिट की मदद से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए सबसे पहला डिजिट क्या है, ये देखिए ये हमारा होता है ओरिजिन, हमारा क्या होता है हमेशा 0,0 होता है। देखिए ग्राफ को आप समझ लेंगे, ग्राफ में मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा क्योंकि ग्राफ ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो ग्राफ को आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो ग्राफ को बहुत ही मतलब केयरफुली आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, ये ओरिजिन है, ओरिजिन हमारा क्या होता है ऑलवेज 0,0 होता है, हमेशा हमारा 0,0। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला डिजिट क्या है 0,60। देखिए एक्स एक्सिस क्या है 0 है और वाई एक्सिस क्या है 60 है। तो 60 यहाँ पे क्या है, ये है, ये हमारा देखिए एक यहाँ पे ये बिंदु बना दे रहा हूँ मैं, एक मतलब पॉइंट की मदद से बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, एक्स एक्सिस है हमारा 120 और वाई एक्सिस है 0। तो एक्स एक्सिस कहाँ है 120, ये रहा 120 और वाई एक्सिस क्या है 0, यानी कि यही हमारा यहीं पे एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी हमारा यही ओरिजिन पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले में आते हैं, ठीक है। अब इस वाले में देखिए एक्स एक्सिस क्या है 0 और वाई एक्सिस क्या है 60। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा क्या है एक्स एक्सिस पे है हमारा 60, यानी कि ये एक्स एक्सिस कहाँ है 60, ये हमारा 60 हो गया और वाई एक्सिस क्या है 0, यानी कि यहीं पे हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, अभी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अब ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गया। अब बचा ये तीसरा, देखिए 0,0 कहाँ है, यहीं पे है। अब देखिए एक्स एक्सिस कहाँ है 120 और वाई एक्सिस कहाँ है 0, ठीक है। आपको 0 पे करना है, ठीक। तो हम लोग चलिए सबसे पहले हमारे पहली लाइन कहाँ बन रही है, ये 60 से 60, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 60 हमारा इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इस तरीके की लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही सफाई से करिएगा, जितना ज़्यादा आपका फिगर सफाई से बना रहेगा एग्जामिनर उतना ज़्यादा आपका अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा तो आपको अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है।
अब देखिए इसी तरीके से हमारा दूसरा पॉइंट भी कहाँ मिल रहा है 120। यहाँ 60 से ही 60 के अलावा और कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ही नहीं बना, एक तो 0 पे बना, एक तो 60 पे बना है। ठीक है, तो हमारा 60 से फिर क्या कहाँ लेके जाएंगे हम लोग 120 पे लेके जाएंगे। हमारी लाइन यहाँ से कहाँ जाएगी 60 से 120 पे, इसको काटते हुए जाएगी इस लाइन को। ये लाइन हमारी देखिए यहीं पे कट करेगी और इस तरीके से हमारा 120 पे आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने लाइन दोनों ड्रॉ कर दी। ठीक, आप थोड़ा सा सफाई से करेंगे तो आपका ज्यादा बेटर होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, अब हमारी पहली लाइन हो गई और दूसरी लाइन। देखिए पहली लाइन हम लोगों ने खींच लिया पहले इक्वेशन से और दूसरी लाइन खींच लिया हम लोगों ने दूसरे इक्वेशन से। अब इसी तरीके से हम लोग तीसरी वाली लाइन खींचेंगे। तीसरी वाली देखिए पहले में क्या है 0 0, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये 0 0 ओरिजिन हो गया। अब दूसरा वाला देखिए ये तीसरा इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तीनों से हम लोगों ने क्या किया एक एक लाइन खींचा, दोनों से अभी खींचा, अभी तीसरा बचा है। ठीक है, अब तीसरा देखिए पहले में क्या है 0 0 यानी कि ओरिजिन हो गया और दूसरे में देखिए 120 है। 120 से कहाँ लेके जाना है हमें 120 से हमें 60 पर लेके जाना है। एक सेकेंड यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये हमारी वैल्यू यहाँ पर ये 60 थी। यहाँ पे देखिए ध्यान से ये वैल्यू हमारी क्या है 60 है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बस। अब बाकी आपको क्या करना है, अब इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, पहले देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, ये एक्स है और ये y, तो x बराबर में क्या है 120, तो 120 और y बराबर क्या है 60 है। तो हम लोग इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखिए इसके यहाँ पैरेलल एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे यहाँ से 60 डिग्री पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 60 डिग्री पर खींच देंगे और इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री तक ले आकर इसको इस तरीके से मिला देंगे। ग्राफ को जरा ध्यान से समझिएगा, ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को एक बार फिर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, टफ नहीं अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ये बीच में इसका रिजल्टेंट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से थोड़ा सफाई से बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ किया ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो वैल्यू निकल के आई, ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई, ये जो पूरा वैल्यू इसी देखिए कहाँ कहाँ चार देखिए कहाँ कहाँ लाइन आपकी कट कर रही है। देखिए एक ये लाइन कट कर रही है, एक ये और एक ये और ये किए, देखिए 4 लाइन आपकी कट कर रही है। चारों पे हम लोग क्या करेंगे जेड की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे किस पे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, एक तो हमें जेड की वैल्यू मिनिमम निकालनी है यानी कि न्यूनतम, और एक तो हमें क्या निकालनी है मैक्सिमम निकालनी है। ठीक है, हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी है। आपसे एग्जाम में मिनिमम भी पूछ सकता है और मैक्सिमम, मतलब दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, हो सकता है दोनों भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये वाली लाइन हमारी क्या है, ये वाली लाइन जरा ध्यान से देखेंगे। ये वाली लाइन आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये वाली लाइन है हमारी 60,0 वाली, 60,0 वाली। और ये वाली लाइन क्या है हमारी, देखिए ये वाली लाइन अगर आप देखें तो ये लाइन है हमारी 60,30 वाली। और इसी तरह ये इक्वेशन 3 वाली लाइन है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, मतलब अभी जो हम लोगों ने लास्ट में ड्रॉ किया है ये इक्वेशन 3 वाली लाइन है और ये इक्वेशन 1 वाली लाइन है। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये वाली लाइन कौन सी है, ये जो लाइन है ये आपकी इक्वेशन 2 वाली लाइन है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। देखिए ये इक्वेशन 3 की लाइन और ये इक्वेशन 1 की लाइन जो पहले ड्रॉ किया था वो इक्वेशन 1 की, और ये वाली इक्वेशन 2 की, सारी लाइनें मैंने यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पे देखिए ये जो कट कर रहा है यहाँ पे आपका पॉइंट क्या बनेगा, एक तो बनेगा देखिए हमारा यहाँ पे 40,20 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बना। और यहाँ पे हमारा बना 60,0 और ये वाला जो हमारा बनेगा ये क्या बनेगा हमारा 120,0। इस तरीके से हमारे देखिए ये 4 पॉइंट बने हमारे। देखिए चारों को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे देखिए क्या बना यहाँ पे एक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बना 60,30, ये देखिए 60,30 बना। और दूसरा क्या बना हमारा, दूसरा देखिए 40,20 बना। और यहाँ पे देखिए तीसरा क्या बना 120,0 बना। और चौथा वाला क्या बना 60,0 बना। ठीक है, ये चारों लाइन से अभी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ और भी बचा है हमारा, उससे पहले हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे इसको करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, यानी कि हम लोग समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। देखिए समीकरण 1 की वैल्यू क्या थी हमारी, मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ। देखिए समीकरण 1 था हमारे पास x + 2y
इक्वल टू 120, ये हमारे पास समीकरण 1 था, ठीक है। और समीकरण 3 क्या करना है, इससे हमें जोड़ना है। समीकरण 3 की वैल्यू थी हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमें दे रखी थी समीकरण 3 की वैल्यू। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए 2y और 2y यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये x प्लस x कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू देखिए 120 में 0 जोड़ेंगे कुछ नहीं आएगा, यानी कि हमारा 120 आ गया। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 60 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब इसी तरीके से अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देखिए, दोनों इक्वेशन या आप इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 3 में रखिए, दोनों में अगर आप कहीं भी अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। सपोज अगर देखिए हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे रखा 60, तो ये हो गया 60 प्लस 2y इक्वल टू 120 हो गया। तो यहाँ से देखिए हम लोग 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 120 से 60 माइनस होगा तो कितना हो गया 60, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। आप चाहते तो इक्वेशन 3 में भी रखकर आप अपनी y की वैल्यू मतलब निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स में लिख लेते हैं, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 60 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 30 आ गई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। अब इसी तरीके से हम लोग समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समीकरण 2, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है। समीकरण 2 व समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 और 3 को घटाने पर पहले देखिए स्टार्टिंग में इसको क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था, समीकरण 1 और 3 को जोड़ना था और इसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, और समीकरण 3 मैंने यहाँ पे आपको बताया था x माइनस 2y इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या करना है, हमें घटाना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ से हमारे पास देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये 2y और y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है। 3y इक्वल टू 60 हो गया, यानी कि 60 हो गया। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, यानी कि 20 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब y की वैल्यू हमारी जब 20 आ गई, जैसे यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई थी उसी तरीके से y की वैल्यू आ गई। तो हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए हम लोग को अगर यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो दोनों इक्वेशन में, ये इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। अब दोनों चाहे इक्वेशन 2 या चाहे इक्वेशन 3 किसी में भी अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग y की वैल्यू देखिए कुछ भी रख दे, यहाँ पे देखिए चलिए इक्वेशन 3 में, यहाँ पे इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में 1 में किया था, इसमें इक्वेशन 3 में अगर हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है हमारे पास। y की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर कितनी, 20, तो यहाँ पे 2 है तो 20, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है। अभी इन दोनों वैल्यू को भी यहाँ पे हम लोग बॉक्स में लिख लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 40, और y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 20 आ गई, ठीक है। इन दोनों पॉइंट की अभी हमें जरूरत पड़ी। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग z का मान निकालेंगे। z का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोणीय पर बिंदु 40,20, यानी कि 40,20 जो हम लोगों ने ये 40,20 और ये 60,30 और 60,0 और ये वाला 120,0। अब ये सारे डिजिट कहाँ से आए, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको जो ग्राफ बनाया था यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो मैंने पुट की है, जो सारी वैल्यू हम लोगों ने, एक तो ये जहाँ पे कट किया था, एक ये और ये किए, जहाँ चारों पॉइंट पे आपका कट किया था, यही सारी वैल्यू को से हम लोग क्या करेंगे, यही सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इन्हीं सारी वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिख दिया का, यहाँ पे लिखेंगे से जेड का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, करेंगे, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान ज्ञात करेंगे। ये सारे स्टेटमेंट आप नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में तो चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे क्या है हमारे, ये कोड़ी बिंदु हैं, ठीक है। क्या है, ये कोड़ी बिंदु, तो यहाँ पे लिखेंगे कोड़ी बिंदु। ये जो सारे डिजिट मैंने आपको बताया ये सारे क्या है, कोड़ी बिंदु। तो कोड़ी बिंदु लिख दिया, और यहाँ पे हम लोगों को जेड की वैल्यू क्या दे रखी थी स्टार्टिंग में, अगर मैं आपको लिख चलूँ क्वेश्चन के, मैंने जो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया, देखिए
स्टार्टिंग में देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जेड की वैल्यू हमें दे रखी थी, यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू है 5x प्लस 10y। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेड की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 5x और क्या था, और प्लस का 10y दे रखा था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग फाइंड करेंगे चारों वैल्यू को पुट करके। ठीक है, अब चलिए चारों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। एक बॉक्स बना लीजिएगा सफाई से, यहाँ पे जल्दबाजी में मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी बताना हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले कौन सा पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 40,20। अब इसी तरीके से यहाँ पे 60,30, इसी तरीके से 60,0, इसी तरीके से 120,0। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए ये सारे को हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट में कर दिए। ये क्या है, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे जो हमारे पास z की वैल्यू दे रखी है। तो z इक्वल टू देखिए, अब देखिए अगर हम लोग x की वैल्यू 40 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 40। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रफली वर्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x के प्लेस पे 40 रखेंगे तो 40 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक 200 हो गया। और देखिए प्लस भी है हमारे पास, प्लस हो गया। और y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 20 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास 10 से गुणा होकर के 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 कितना हो जाएगा हमारे पास, 400 हो गया। z की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अब इसी तरीके से सारी वैल्यू x के जगह पे यहाँ पे 60 रखेंगे और यहाँ पे y की जगह पे 30 रखेंगे तो वैल्यू दोनों को जोड़ने पर कितने आएगी, 600 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर z इक्वल टू देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू 60 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए x के प्लेस पे 60 रखेंगे तो 5 30, यानी कि हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई 300। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे z इक्वल टू देखिए x के प्लेस पे 120 रखेंगे और y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को देखिए, z का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब इन सारी वैल्यू में देखिए कौन कौन से आपके कोड़ी बिंदु पर कौन कौन से कोड़ी बिंदु पर आपका अधिकतम मान आया, कौन कौन से पे न्यूनतम मान आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए इन सभी वैल्यू में आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन सी दिख रही है, एक तो यहाँ पे 600 दिख रही है और ये 600 दो बार आया है आपका। इन सारे पूरे वैल्यू में क्या है, 600 सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू, और कौन सी सबसे कम है, ये 300। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, अधिकतम मान 120,0। देखिए 120,0 और किस पे आया है, 60, ये देखिए 60,30 पर, देखिए 60,30 पर और 120,0 पर 600 वैल्यू आएगी। और 600 सबसे क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है, पर 600 है। और यहाँ पे ये यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू लिखेंगे अगर हम लोग, देखिए अधिकतम वैल्यू कितने पे है, 120 और 60 पर है। और न्यूनतम वैल्यू लिखें, न्यूनतम वैल्यू यानी कि न्यूनतम मान हमारा किस पर है, 60,0 पर, 60,0 ये है। और इस पे न्यूनतम वैल्यू कितनी है, 300 है, पर 300 है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है, आपका यही फाइनल आंसर। देखिए आपका न्यूनतम मान अगर पूछेगा, न्यूनतम मान आपका आ चुका है यहाँ पर, न्यूनतम मान आपका बोले तो आपका 300 आया है। और अधिकतम मान बोले तो अधिकतम मान आपका आया है 600। ठीक है, ये आपका न्यूनतम और अधिकतम दोनों मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे न्यूनतम पूछेगा तो आप न्यूनतम बता लेंगे, अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम बता लेंगे। यही प्रोसेस आपका रहेगा सेम इसी तरीके से। आपको अपने फिगर को गलत नहीं करना, अगर आपका फिगर यहाँ पे गलत हो जाएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे देखिए जो चारों पॉइंट कट कर रहे हैं हमारे, इसी पे हम लोगों ने पॉइंट बनाया और इसी से हम लोगों ने जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको समझ में आएंगे। देखिए इसके पहले अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन लगाए होंगे तभी आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझ में आई होंगे। फिर भी कहीं भी अगर डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। होप कि आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लाइक का टारगेट है 150 लाइक। आप जल्द से जल्द मुझे पता है कंप्लीट करा देंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।